मैं हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार कर। बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को बताऊंगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज शाम 4 बजे पशुपति पारस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है हर लोग वेट कर रहे थे कि आखिर पारस कहते क्या हैं, और इस मसले पर साफ उन्होंने कर दिया है कि अगर उन्हें सम्मान नहीं मिलता है तो उनके लिए और दरवाजे खुले हैं। यानी उन्होंने इंडिया ब्लॉक की तरफ जाने का जो है वो अपना इशारा साफ कर दिया। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल जो लड़ाई का मुख्य केंद्र रहा वो हाजीपुर सीट रहा। एक तरफ जहां पशुपति पारस जो है वो कहते रहे कि हम जो है वो रामविलास पासवान जो हमारे भैया हैं उनके हम उत्तराधिकारी हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, और वहीं चिराग पासवान कहते रहे कि मैं रामविलास पासवान का सच्चा उत्तराधिकारी हूं। और वो हाजीपुर सीट जो है वो लड़ाई की वजह बनी। हाजीपुर सीट सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं था, बल्कि हाजीपुर सीट जो है वो कहीं न कहीं चिराग और पारस के वर्चस्व का सीट था कि जिसका भी कब्जा हाजीपुर सीट पर होगा वही जो है रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी होगा। और जिस तरीके से हाजीपुर की सीट तमाम 5 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को दी गई भाजपा की तरफ से एनडीए में, और वहीं पारस और प्रिंस राज को साइड कर दिया गया। उसके बाद अब एक बार जब फिर से सवाल पूछा गया क्या हाजीपुर सीट से आप अब भी दावा करते हैं, तो फिर जो है शुरुआती दौर में काफ़ी आराम से वो बात कर रहे थे, लेकिन फिर एग्रेसिव हो गए और वो उन्होंने कहा साफ तौर पे कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। यानी साफ है कि पशुपति पारस जो है वो चिराग पासवान को हाजीपुर में जो है वो टक्कर देते हुए दिखेंगे। वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा साफ तौर पे कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए हाजीपुर से चुनाव जो है वो तो मैं ही लड़ूंगा। क्या कुछ कहा है पशुपति पारस ने इस सवाल के जवाब में कि क्या आप हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, आप सुनिए। हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है। चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता। एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूँ कि आप पुनर्विचार करिए। कोई दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दो कि बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है, और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार करें। मैं हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, पहले फैसला आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को बताऊंगा। एक बात कहकर आपने कंफ्यूज कर दिया कि दरवाजे खुले हैं, किसके लिए खुले हैं? बीजेपी में तो पहले सबके लिए, खुले किसके लिए? सबके लिए खुला हुआ, पहले का फिर सुन लीजिए। मैंने पहले कहा कि राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी बिना राजनीति का, बिना चुनावी राजनीति का आदमी पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। मैं इंतजार कर रहा हूँ भाजपा के ऑफिशियली जब तक
सूची नहीं मिल जाता है तब तक हम इंतजार करेंगे। और मैं अभी फिर मैं भाजपा के बड़े नेताओं से आग्रह करता हूँ कि वो अपने विचार पर पुनर्विचार करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।